नमस्ते। आज का प्रश्न जो रीना देवी जी का है वो है, क्या एबॉर्शन करवाना पाप है? जीव 3 महीने के बाद आता है तो 3 महीने से पहले हम एबॉर्शन या बाद में करवा सकते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि इसमें कोई तकलीफ नहीं है और कोई पाप भी नहीं है। कृपया इस पर प्रकाश डालें। रीना जी, आपने अच्छा प्रश्न पूछा। लगभग सभी लोगों का ये प्रश्न बहनों का होता है। जो हम गर्भ संस्कार का कार्य करते हैं तो होता है, कोई कहता है, कोई छिपाता है, लेकिन सबके मन में ये प्रश्न है कि एबॉर्शन करवाना क्या पाप है? ये प्रश्न ही इसलिए उठा क्योंकि हमको बचपन से किसी ने ये विषय की कोई जानकारी दी ही नहीं। पहले के समय पर माता पिता बताते थे तो माता पिता ने तो ये सब कुछ ज्ञान देना छोड़ ही दिया, क्योंकि उसको तो एक ही लगन है कि अच्छी से अच्छी स्कूल में बालक को पढ़ाना है, अच्छी से अच्छी नौकरी दिलवानी है, नौकरी के बाद यदि हो सके तो अच्छी से अच्छी लड़की दिलवानी है ताकि वो अपनी मिटा सके अपनी काम वासना, और उसके बाद उसको सेट कर देना है 5-7, या अभी तो गवर्नमेंट के रूल से 1-2 बच्चे ही पैदा कर सकते हैं, तो वो करके उसका जीवन धन्य कर देना है। बस ये माता पिता का रोल है आज के समय पर। आगे जाकर स्कूल में शिक्षक तो ये बात करते ही नहीं है, क्योंकि कोई टेक्स्ट बुक में ये बात आती नहीं है, और टेक्स्ट बुक के बाहर का शिक्षक पढ़ा भी नहीं सकता है और पढ़ाना चाहता भी नहीं है। चाहता भी हो तो उसके पास कोई ऐसा बोध ही नहीं है जो एक गुरु के पास होता है या गुरुकुल के आचार्य के पास होता है, तो शिक्षक भी नहीं सिखाता है। उसके बाद क्रम आता है हमारे संप्रदाय के लीडरों का। वो सब लोग हिंदू मुसलमान की ही बात करते रहते, तो ही आप आवेग में आएंगे, आवेश में आएंगे, तो फंड होगा और तो ही उसकी जोड़ी भरेगी। ये सब वो करते रहते हैं। आपको या ब्राह्मण शूद्र की बात लाएंगे 17वीं 16वीं सदी की, और अभी क्या करना चाहिए वो भी आपके विषय पर बताएंगे। किसको छूना किसको नहीं छूना ये सब बताएंगे, आपको मौज आ जाएगी थोड़े दिन। लेकिन आपके जीवन से जो जुड़ा प्रश्न है, जो आपको खाई में डाल सकता है, उसके विषय पर कोई वो बात नहीं करेंगे। वो सब बातें करेंगे आपको बहलाने की, सुलाने की। आप सुए ही है और आपको वो लोरी सुना देंगे कि नहीं, सब कुछ अच्छा है अभी और भगवान सब कुछ कर रहा है, पूर्ण कृपा है भगवान की हम पर, और उसकी रासलीला चल रही है अभी कहीं और जगह पर। वो सब कुछ बातें करेंगे वो एसी में बैठकर और गुलाब जल से भावित होकर। लेकिन यही बात जब आपके जीवन से जुड़ी है भ्रूण हत्या की, जिसको शास्त्रकारों ने भ्रूण हत्या बताया है, और हर एक शास्त्र में इसका वर्णन आता है भ्रूण हत्या का, वो आपको नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके मन से उतर जाएंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, उसकी बात कड़वी लगेगी आपको। ये बात इसलिए नहीं उठाते हैं, YouTube पूरा देख लीजिए आप। कोई हिम्मत कर पाता है आपको? यह हिम्मत हम इसलिए कर पाते हैं पिछले वीडियो की तरह, क्योंकि हम स्वावलंबी हैं, आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, पूरे स्वावलंबी बनना चाहते हैं हम हर एक स्तर पर, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, ताकि आपको हम सच्ची बातें बता सके। आपकी ईषद अपि अधीनता हमारे पर रहे तो हम सत्य जब हम बताने लगेंगे आप हमारे बीच में आ जाएंगे, आपकी छाया बीच में आने लगेगी। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि आप पर हमारी किसी भी प्रकार की अधीनता रहे, गुरुकुल की रहे किसी भी प्रकार। ये गुरुजी नहीं चाहते हैं, और मैं गुरुजी पर रास्ते पर चल रहा हूं, चाहे कितने भी मुश्किल ही है। तो आपका यह प्रश्न है कि क्या एबॉर्शन करवा सकते हैं? यदि आदमी को मार सकते हैं, कत्ल कर सकते हैं, यदि जिंदा जला सकते हैं किसी को, यदि गोली मार सकते किसी को, ये सब यदि कर सकते हैं, किसी को काट सकते हैं हम खड़े खड़े निर्दोष को,
तो आप ये एबॉर्शन करवा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। ये सब यदि जायज है आपके मन में तो ये एबॉर्शन करवा सकते हैं। तो आपकी चेतना का स्तर यही है और आपके लिए यही जवाब है। लेकिन आप कुछ मानते हैं यदि कि चींटी को भी मारना मेरी चेतना को नीचे लाता है, वो भी एक अपराध है, चाहे कोई भी न देखता हो, चाहे अदालत इस पर कोई सजा न करती हो। आपने चींटी मार दी, कौन सी अदालत आप पर सजा मुकदमा चलाएगी? या आपने चूहा मार दिया, कौन सी अदालत आपको सजा करेगी? लेकिन एक अदालत है जो आपको सजा करेगी और वो करती है। और वो अदालत तो आपको नहीं पकड़ पाएगी, लेकिन दूसरी जो अदालत है उससे आप, उसकी पकड़ में से आज तक कोई नहीं बच पाया है और वो आपको सजा देगी। तो आपका ये प्रश्न तो बिल्कुल वाजिबी है। यदि आप कुछ कार्यों को यदि वाजिबी मानते हैं, कुछ कार्यों को आप कर्तव्य मानते हैं, यदि उसको पाप मानते हैं, निर्दोष को मारना, किसी को जला देना, किसी को काट देना बिना वजह, तो निश्चित रूप से ये तो उससे भी कहीं गुना घातक पाप है। क्यों ऐसा है पाप? ये मैं भाव से नहीं बोल रहा हूं, ये मैं शास्त्रों का अध्ययन करके, चिंतन करके, अपने हृदय को करुणा से प्लावित करके ये मैं सारा कुछ बता रहा हूं, ताकि आप संस्कृति आर्य गुरुकुलम की विचारधारा को और उसके स्टैंड को समझ पाए। नहीं तो आप हमें च्यवनप्राश बेचने वाले ही मानेंगे केवल। और यदि यही करना होता तो आज आपके समक्ष ये जीवन से जुड़ी बातें नहीं लाते आप तक। जो आपने पीछे प्रश्न पूछा था ना, क्यों करते ये सब इसलिए करते हैं कि आप तक जीवन से जुड़ी बातें पहुंचा सके, जो और लोग नहीं पहुंचाते हैं। बहुत कुछ लेकर, बहुत कुछ खड़ा करके भी आपने उसको बहुत कुछ दे दिया है। लेकिन हम सत्य कहते हैं और सत्य कहने के लिए जो जो चाहिए उसकी सामग्री भी जुटानी पड़ेगी और वो जुटाते हैं, क्योंकि आप तक सत्य को पहुंचाना ये निर्धार है हमारा। तो क्यों पाप है, इसका प्रश्न है। पहले तो ये समझ ले पाप क्या होता है और उसके क्या क्या नुकसान आपको भुगतने पड़ेंगे। और डॉक्टर कहता है तो उसकी वजह क्या है, और डॉक्टर कहता है उसमें सत्यता क्या है, और वास्तविक शास्त्र कहता है उसमें क्या बात है। तो निश्चित ये पाप है। और अभी हमको किसी ने बताया नहीं, इसलिए ऐसा प्रश्न उठना सहज है, स्वाभाविक है। तो इसका जवाब ये है कि ये पाप है। कैसे पाप है वो हम अगली बार देखेंगे। नमस्कार।